हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने 2022-23 के एग्जामिनेशन को करा लिया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली PSU यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है। ठीक है, और इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को काफी बारीकी से समझिए। अगर आपके एग्जाम्स हो चुके हैं तो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, जो हम आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। और अगर आपके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं तो जितने क्वेश्चन पेपर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उन सभी को पढ़ते जाइए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते जाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमारा जो पेपर है फिजिक्स का, उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहें या न्यूटोनियन फिजिक्स कहें, बात एक ही है। यह एक्चुअली न्यूटन के द्वारा फिजिक्स का एक नया दुनिया ही खोल दिया गया था और इसी वजह से इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है। खैर, यहां पर हमें इन चीजों पर बात नहीं करनी है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, जो हमारे पास VVSPU यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है, ये कहता है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और जिसमें आपको मैक्सिमम 75 नंबर्स दिए जाएंगे। ओके, अब यहां पर हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन, वैसे ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में हमारे पास रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें हमें सभी क्वेश्चंस को करना रहेगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन लगभग यहां पर देखो मेंशन कर दिया गया कि 10 क्वेश्चंस करने रहेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, देखो यहां पर हमारे पास जो 20 नंबर के क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें हमारे पास हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप सभी से ना मिले, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। लेकिन जो आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर फोकस करिएगा, उन्हें अच्छे से तैयार करिए ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टेंसर। हमें बात करनी है कि टेंसर के टर्म में जो स्केलर और वेक्टर से आप क्या समझते हो उसकी परिभाषा यहां पर बतानी है। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि वेव मोशन से आप क्या समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में भी बताना और वेव मोशन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी यहां पर आपको बात करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा अपने क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना कंपलसरी है, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक यूनिवर्सिटी चाहे जाओ करे चाहे जैसा करे, आपके एग्जाम में रखना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप पढ़ लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर बी दिया गया है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का एंगल भी दे दिया गया है थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर वी। ठीक है, यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना और इसे प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सेंट्रल फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है और इसके एग्जांपल्स के साथ हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिवर्सिटी जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को भी मेंशन करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी चाहे जैसे भी करते हुए मेंशन करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करिए। यहां पर देखिए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हमारे पास वेक्टर ए दे दिया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है और यहां पर हमारे पास बोला जा रहा है कि प्रूव करिए दिस इज इक्वल टू दिस, जहां पर हमारे पास वेक्टर आर का भी वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसे पढ़े होंगे, वैसे भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन से, ऑक्सीलेशन से आया है। राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म्स, और सभी टर्म्स को हमें व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, हमें केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देना है। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। ठीक है, और उसमें कौन कौन से टर्म्स हमने लिखा है उसके नीचे वहां पर लिख देना है कि वेयर फलाना इज फलाना। ठीक है, ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप, वैसे भी इस क्वेश्चन को तो कोई भी मिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अरे वाह, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हर बच्चे का प्यारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। और स्टेट यानी कि इसका स्टेटमेंट तो देना ही देना है, उसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेंशन है तो अच्छा ही है, करना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर से आप क्या समझते हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताइए। आल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, और इनके बीच का क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बोला जा रहा है कि पॉइजन रेशियो से आप क्या समझते हैं। पॉइजन रेशियो काफी सारे यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 में पूछे गए हैं, तो अच्छे से तैयार करिए, आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट होती नजर आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास थ्योरेटिकल लिमिट्स भी इनमें पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात करनी रहेगी। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बोले जाएंगे। सेक्शन बी की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को आई बटन पर, और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। और यहां पर भी नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने प्रोवाइड किया है, उन सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और आप लोग अपनी तैयारी को गारंटी के साथ कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक करके, क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, देखो सेक्शन बी में हमारे पास बोला जा रहा है कि 5 ही क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन पर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, इस प्रकार 35 नंबर के क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट करने रहेंगे। यहां पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है, जो आपके सामने मेंशन किया गया है, इसे मैं प्रोनाउंसिएट नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। वैसे भी आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है तो इतनी चीजें आप लोग जानते ही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जो प्रोनाउंसिएट करने लायक चीजें हैं उन्हें मैं प्रोनाउंसिएट करता चलूंगा। देखो जैसे यहाँ पर लिसॉजिस फिगर है, लिसॉजिस फिगर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। क्या होता है लिसॉजिस फिगर, काफी अच्छा है, ये हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा ही जा रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि सो दैट रिजल्टेंट वाइब्रेशन ऑफ 2 रेक्टेंगुलर SHMS ऑफ एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसीज विल बी एन इलिप्स। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास बात करनी है, आप लोग समझ गए होंगे यहां पर भी क्या करना है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से आप क्या समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहां पर बात करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हो सकता है आप सभी के यूनिवर्सिटी में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई टीचर गेस नहीं कर सकता कि ये आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आएगा। ठीक है, तो तैयार कर लो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ओ डायरेक्ट डेल्टा। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहां पर हमें बात करनी है। प्रूव दैट, यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका भी हमें प्रूव करना है। साथ ही साथ यहां पर बोला जा रहा है कि डेल एक्स इज डायरेक्ट डेल्टा होता है, ये हमें बात करनी है। ठीक है, वैसे यहां पर इन चीजों को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है, फिर उसके बाद हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन बनता होगा, क्योंकि बस क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, लो हो गया, आंसर आ गया, ले लिया आप लोग 7 नंबर, और क्या चाहिए अब भला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर ही है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं वैसे तो मैं तो चाहता था कि इन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि फिजिक्स का मैथ और केमिस्ट्री के ही लेक्चर्स इतने हो जाते हैं कि फिजिक्स को पढ़ाना ही मिलता है, समय ही नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग उन्हें ज्वाइन करते रहिएगा जब आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर हमें बात करनी है, और सॉलिड स्फीयर के लिए हमें कैलकुलेशन करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि इसके डायमीटर के अलोंग ही आपको बात करनी है, किसी और तरफ मत भटकिए, केवल डायमीटर पर ही बात करनी रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी से बारे में पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात पूछी जा रही है, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर में दे दिया जा रहा है, चाहे शॉर्ट आंसर में दे दिया जा रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन है, इस पर भी हमें बात करनी रहती है।
और यहाँ पर हमारे पास यंग मॉडुलस से क्वेश्चन बनता हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक एक्सप्रेशन होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो यहाँ पर हमारे पास वही एक्सप्रेशन दे दिया गया और इसे प्रूव करना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर और भी चीजों को मेंशन कर दिया गया है कि फलाना चीज फलाना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास गामा बोल दिया गया है कि यंग फंक्शन है, के जो है वो हमारे पास बोल दिया गया है बल्क मॉडुलस है, और सिग्मा जो हमारे पास है पॉइजन रेशियो है। जबकि आमतौर पर ये सभी चीजें मेंशन नहीं की जाती है क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो बच्चों के लेवल को चेक करने के लिए बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो अच्छी बात है, आप सभी के लिए फायदेमंद ही है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो मुझे तो लगता है जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये काफी आसान क्वेश्चन पेपर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि टिपिकल हो, जो कि कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि हर एक चीज डायरेक्ट बोल दिया गया कि ऐसी चीज है, आपको बस लिख देना है भाई। अगर आप लिख ले जा सकते हैं, आप पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पूरे नंबर हम परोस देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास कौन से क्वेश्चन आते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, तो इस प्रकार आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे। ओके, यहां पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट टू टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा से भी अच्छा, मतलब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो तुक्का मारकर तो नहीं आ सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ, पहुंच गए हम लोग। चलो, यहाँ पर हमारे पास केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ तो ऐसा एक पॉइंट है जो कि आना ही है कि, और वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में। ड्राइव Kepler's first law of planetary motion from Newton's law of gravitation। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को ड्राइव करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा रहा है और ये भी क्वेश्चन काफी यूनिवर्सिटी द्वारा मेंशन किया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं आप सभी के सामने, ये सभी क्वेश्चंस में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में प्रोवाइड भी किया था। और जब एग्जाम देकर आ रहे थे बच्चे तो बता भी रहे थे कि सर आप जो क्वेश्चंस बताए थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वही आ भी रहे थे। और जब क्वेश्चन पेपर को हम खोलते हैं, ये सब बच्चे बताते हैं, तो काफी मजा आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि आप जो बताए रहते हैं वही हम लोग पढ़कर जाते हैं और वही क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है मेरे लिए भी। प्रूव दैट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी बाय स्टेशनरी वेव। यहां पर बोला जा रहा है कि स्टेशनरी वेव के द्वारा कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होता है, यहां पर ये बात करनी है। ठीक है, इसे प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे क्वेश्चंस मेंशन किए जा रहे हैं, इसके स्टेटमेंट और इसके प्रूफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना पाए हो। हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के एग्जाम अगर हो चुके हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर्स को ज्वाइन करना शुरू करिए, और अभी नहीं हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को तैयार करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए, नंबर लाइए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के एग्जाम सभी हुए हैं या नहीं। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।